यूपी पुलिस का जब एग्जाम सितंबर में हुआ था तब भी एलसीएम एससीएफ के एक सवाल ने बहुत ही बवाल मचाया था, पूरे यूपी में उसकी चर्चा हुई थी। वह सवाल गलत बताया गया था, छात्रों ने भी गलत तरीके से ऑब्जर्व किया था उसमें, लेकिन उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी बड़ी समस्या इस सवाल में है जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट में आपके सामने पेपर में था। अभ्यर्थियों ने भी गलत किया है और आपको गलत इसका आंसर भी बताया गया है। मेरी राय के अनुसार लगभग लगभग सभी लोगों ने इसका उत्तर गलत ही किया है। या आप सही किए थे, गलत किए थे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहली बात, पेट एग्जाम में एलसीएम सिलेबस में ही नहीं है। ये अलग बात है कि नंबर सिस्टम में सब कैटेगराइज्ड है, सब कुछ डाला जा सकता है, लेकिन एलसीएम एससीएफ सिलेबस में नहीं है। आयोग की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसने जो सिलेबस में नहीं था उसे अंगणित में नहीं देना चाहिए था। डीआई में तो सब डाल सकते थे आप, लेकिन अंगणित में नहीं देना चाहिए था। और आपने एलसीएम एससीएफ का एक सवाल यहां पर देखा, और आपने पहले शिफ्ट में भी एक देखा जहां सहअभाज्य की बात की गई थी। वो भी चलो कॉन्सेप्चुअल था, ये भी कॉन्सेप्चुअल ही है। मैं जब आपको बैचेस में पढ़ाता हूं तो मैं यही कहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। यहां न्यूमेरिकल नहीं फंसाएगा, न्यूमेरिकल तो गलत कराएगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ही आपका उत्तर सही कराएगा। सबसे पहले उस सवाल को आप रीड करिए, देखिए सवाल क्या था। सवाल ये था कि दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, उनका मासापा मतलब एचसीएफ 15 है, और आपसे पूछा गया उनका लासा बताओ। विकल्प 112, 84, 102 और 120 लिखा हुआ है। हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस आधार पे जैसे ही मैंने इनका प्रोडक्ट रखा जो कि 1530 है, मैंने रख तो दिया, और एलसीएम जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं इसको समीकरण के आधार पर जब हमने कैलकुलेट किया तो 15 1 के 15, 15 दूना 30, हमारा एलसीएम हमारे कैलकुलेशन में 102 आ रहा है। और जब मैं 102 लगाऊंगा तो लगभग लगभग हमारा दिमाग सेट हो जाएगा कि हमारा उत्तर तो सही है। बट एग्जामिनर तो यही चाहता था, इसीलिए विकल्प आपको 4 नहीं 5 दिए गए हैं, और यह उत्तर आपका मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत है। सबसे पहले सोचो क्यों गलत है, आप खुद अभी थोड़ी देर के बाद श्योर हो जाओगे कि इसीलिए गलत था। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते तो एक लॉजिक बताते हैं, हम आपसे कहते हैं अगर दो संख्याएं हमारे पास हैं तो एक कैलकुलेशन होता है जो कि मल्टीपल से रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम। एलसीएम इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके, मतलब वह संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी दुनिया की संख्या होती है, लेकिन वह किसी भी दी गई संख्या से कभी भी छोटी नहीं होती, वह सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या होती है। एक और कैलकुलेशन है जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, जो फैक्टर से लिया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, जीसीडी कहलाता है। वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काटती है, लेकिन यह किसी भी दी गई संख्या से बड़ी नहीं होती है, मतलब सबसे छोटी होती है या उससे भी छोटी होती है, क्योंकि जो डिवाइड करेगा वो बड़ा नहीं हो सकता और जो डिवाइड होगा वो छोटा नहीं हो सकता। अब एक लॉजिक समझिए, एलसीएम जो होता है दी गई प्रत्येक संख्याओं से कटता है, करेक्ट। एचसीएफ जो होता है प्रत्येक दी गई संख्याओं को काटता है, ये भी सही है। अगर यह प्रत्येक दी गई संख्याओं को काटता है तो यह उनके एलसीएम को भी काटता होगा, यह इन संख्याओं के जोड़ को भी काटता होगा, उनके गुणनफल को भी, उनके अंतर को भी, सबको डिवाइड करता होगा। जब हम अपने लॉजिक के हिसाब से जिन संख्याओं के गुणनफल के बाद उसके मासापा को देख रहे थे, और उन्हीं संख्याओं का जब मैंने एलसीएम आपको 102 दे दिया और यहां एचसीएफ मैंने 15 दे दिया, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से भाई, जो एलसीएम के लॉजिक के हिसाब से 15 से 102 कटना चाहिए था। क्या 15 के पहाड़े में 102 आता है? नहीं आता है। 15 सत्ते 105 बिल्कुल नहीं आता। जब नहीं आता है तो जिन संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, जिन संख्याओं के मासा की बात कर रहा है, क्या आप उन संख्याओं का एलसीएम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं तो नहीं करूंगा। आप अगर करना हो तो कर लो। तो आपके हिसाब से अगर उत्तर 102 है तो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ई ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, मतलब निर्धारित हम नहीं कर पाएंगे और डेटा हमारे पास नहीं है। जिनका गुणनफल 1530 हो, जिनका मासापा 15 हो और उनका लासा हम 102 बता दें, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत है। अब सवाल आज के एग्जाम में था, मतलब 6 सितंबर को था। अब आपके पेपर में भी रहा होगा। आप मुझे बताओ, आपका सवाल सही है, आपका जवाब सही था कि गलत था? आपने इसका उत्तर क्या फॉलो किया है और आपकी राय क्या है,
मुझे जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। और अगर इस पर कोई डिस्कशन की बात होगी तो उस डिस्कशन को भी हम लोग रखेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से मैंने आपको आंसर बता दिया। सवाल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था और सच में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो चलिए 7 तारीख वाले जरूर इस पे ऑब्जर्व कर लें, इसको समझ लें, बाकी आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।